अच्छा, देखा जाए तो धनबाद लोकसभा से आप बिलोंग करते हैं और टाइगर जयराम मातो जो है उन्होंने इशारों में बता दिया है कि हम गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। और अभी आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जेबी केसेस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जा भी रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो क्या धनबाद लोकसभा से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष यानी कि जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मातो अगर आपको टिकट देती है लोकसभा चुनाव के लिए तो आप चुनाव में उतरेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, वो तो कोर कमेटी के बाद की निर्णय है। अगर देगी तो एकदम निश्चित रूप से लड़ेंगे, लेकिन हम लोग का तो अभी यही है, हम लोग का यही कामना है कि भैया ही खुद आके लड़े तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि वो खुद एगो जो समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमसे बेटर भैया ही होंगे। और भैया को हम लोग सभी को स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि उनका लड़ने का तरीका ही एगो अलग है। उनको कोई जाति समाज से कोई मतलब नहीं है। उनका जो शोषण है, उनका जो अत्याचार है, वो चाहे निरसा रहे, चाहे सिंदरी रहे, चाहे टुंडी रहे, चाहे झरिया रहे, या फिर कोई धनबाद लोकसभा का हर जिला में आप देखिएगा। चंदन क्यारी विगत कुछ दिन पहले जो झरिया क्या बोलते हैं आपका चंदन क्यारी विधानसभा में पड़ता है, ECL वेदांता का नाम सुने होंगे, जहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया। वहाँ पे हमारे जाति कौम का बहुत ही कम कास्ट है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी, आपका बावरी समाज और अन्य समाज, हमारे ये जो संगठन है, ये जो पार्टी है, किसी विशेष संगठन का नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को बार बार बात आती है संगठन का एक विशेष को लेकर, तो मैं इस चीज़ को खंडन करता हूं कि ये कोई जाति विशेष नहीं है। इसमें आदिवासी, हमारे बावरी, हमारे मंडल, हमारे हर समाज के भागीदारी निभाते। और दादा, निश्चित रूप से आप निरसा के MPL में देखिएगा तो वहाँ पर भी हमारे आदिवासी समाज के लिए लड़े थे। आप चंदन क्यारी में आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं, हर समाज के लिए हमारे लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि दादा हमारे धनबाद लोकसभा से लड़े तो बहुत ही बेटर होगा धनबाद लोकसभा से। जेबी केसेस संगठन क्या जयराम मातो तक ही सीमित रह जाएगी? क्योंकि देखा जाए तो अभी जयराम मातो 45 दिनों तक रेस्ट में है। उस दौरान ना कहीं आंदोलन हो रहा है, ना सभाएं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। SCC फैक्ट्री में चल रहा है, SCC फैक्ट्री में चल रहा है। झारखंड का आप देखिएगा, जैसे दादा बेड रेस्ट में, उसके बाद रांची में हम लोग का जो संगठन का साथी है 20 लाख मुआवजा दिलाने का काम किया, रामगढ़ में दिलाने का काम किया, अन्य हर जगह दादा अभी बेड रेस्ट में है। लेकिन उनके मार्गदर्शन में, उसके आशीष में, उनके रूपरेखा में हम लोग चलने का काम कर रहे हैं और उन्हीं के अनुरूप हम लोग हर जगह लड़ रहे हैं और विजय भी हासिल मिल रहा है हम लोग को और अधिकार भी दिलाने का काम कर रहे हैं। विनोद बाबू का एक नारा था दादा, पढ़ो और लड़ो, जो कि वो नारा आज भी लोगों के दिलों में गूंज रहा है, लोगों के हर एक छात्र के दिलों में है। 23 सालों से छात्र अभी लड़ रहे हैं, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, तो क्या लड़ते रहेंगे कि अधिकार दिलाएगी जेबी? नहीं, बिल्कुल दिलाएगी। देखिए, आज तक 23 साल में मुझे नहीं लगता है कि झारखंड अलग के बाद इस प्रकार का नेता भी मिला होगा, क्योंकि आज मुझे लगता है हमारे जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मातो खुद PhD होल्डर है। आप समझ सकते हैं कि आज का डेट में, जैसे हमारे साथी, हमारे भाई बोले हैं कि एगो नेता अभी आया था माला चढ़ाने के लिए और उनको बोला गया बलियापुर लिखिए, बलियापुर का नाम नहीं लिखने सका। वही इस डेट में नेता का नाम ही कुछ अलग तरह से पुकारा जाता था और इस डेट में टाइगर जयराम मातो आके नेता का मीनिंग ही अलग चेंज कर दिया। क्योंकि इस समय राजनीतिक और नेता का नाम जो सामंजस्य होता है, इन दोनों का पैसा से ताल्लुक़ किया जाता था, मनी से ताल्लुक़ किया जाता था। उनका कोई व्यक्तिगत देखा ना जाता था कि वह उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता था। लेकिन टाइगर जयराम मातो आके ये सब का मायने एकदम पूर्ण रूप से 100% कर दिया है कि कम से कम आज के डेट में अगर नेता आए तो अपना नेता को PhD होल्डर मानिए, PG होल्डर मानिए, क्वालिफिकेशन में देखिए लड़ने वाला चाहिए, जानकार वाला चाहिए। ये हमारे जयराम मातो आके सब कुछ सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो 2000 से 2023 आ गया, जो हमारे मान सम्मान जो झारखंड अलग के बाद हमारे छात्र नौजवान को नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया, वो जेबी केसेस निश्चित रूप से हमारे अगर एक भी सांसद बन जाती है तो हम लोग निश्चित रूप से उनका हक दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो अभी टाइगर जयराम मातो नहीं है, तो ज़मीनी स्तर पर किस प्रकार से जेबी केसेस काम कर रही है? अभी ज़मीनी स्तर पर हम लोग हर जगह जा के जन जागरण अभियान करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और उनका जो अधिकार है, जहाँ पे जिस प्रकार से आए दिन आप देखते हैं कि दुर्घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, वहाँ पे हम लोग खड़ा रहने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इस संगठन में ज़्यादातर हम लोग का छात्र नौजवान ही है, उसके बाद पढ़े लिखे नौजवान है, ना ही हमारे पास संसाधन है। उस प्रकार से जितना सक्षम हो पाता है हम लोग लड़ने का प्रयास करते हैं और उनका हक दिलाने का प्रयास करते हैं।
अच्छा, दूसरे पार्टी लोग भी देखा जाए तो जहाँ कहीं भी सभाएं होती है, आंदोलन होती है, 1932 का बात करते हैं, नियोजन का बात कर रहे हैं। जयराम मातो भी वही बात कर रहे हैं, 1932 का बात कर रहे हैं, नियोजन का बात कर रहे हैं। दूसरा पार्टी क्या करता है कि सत्ता में आने के बाद चेंज हो जाते हैं। जयराम मातो भी कहीं ऐसा करेंगे, चेंज हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही देख लीजिए, जो अभी सत्ताधारी दल है, जो 2019 में जिस वादे के साथ उन्होंने सरकार बनाया, वो एक एजेंडा बन के रह गया। 1932 मात्र एजेंडा बन के रह गया। 2019 से 2023 आ गया, 2024 आने वाला है, उसका 5 साल पूरा होने वाला है, लेकिन एजेंडा ही बन के रह गया, वो वादा पूरा नहीं कर पाया। तो हमारी जो मांग है 1932, जो आप बोल रहे हैं कि जयराम महतो क्या अगर सत्ता में आती है तो वो 1932 पूरा करेगी, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि जयराम महतो अगर हमारे सरकार आती है, हमारी अगर पार्टी की सरकार होती है, तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम हम लोग 1932 का खतियान ही पारित करने का काम करेंगे। हाँ, ये थे कुछ महतो, जो कि सिंदरी विधानसभा इनका पड़ता है और अपने विधानसभा में काफ़ी लोगों को जोड़े हैं जेबी केसेस में, और जगह भी रहे हैं और जगह जगह जाकर आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी जयराम